गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है लूका का रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, पद संख्या 18 से 24 तक। लूका 18 पद संख्या 18, लूका 18 पद संख्या 18 से 24 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझमें अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रिस्त में प्यार हो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे। उसने आज की सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। पिछले रात्रि की घड़ी में उसने हमारी रक्षा की, रखाड़ी की। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है, और आज की नई सुबह को अपने महिमा के लिए हमें देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारे मन प्राण आत्मा से उसको धन्यवाद देते हैं। और आज की सुबह में अपना जीवित वचन हमें दान किया है, और वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हम देख पाते हैं, कोई किसी सरदार ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ख्रिस्त में प्यारो, उस सरदार जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त को वो नहीं जानता था। वो इस संसार में जो है एक मनुष्य के रूप में मनुष्य धारण करके रह रहा था, और वो यीशु के पास जाकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब वो कहता है, हे उत्तम गुरु, तो वो कहता है कोई उत्तम नहीं, क्योंकि संसार में कोई उत्तम नहीं, सिर्फ एक ही उत्तम है, और वो है पिता परमेश्वर। वो व्यक्ति जो है अपने आप को बुद्धिमान समझता था, इसीलिए वो जांचने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को कहता है, हे उत्तम गुरु। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको बताता है कि कोई उत्तम नहीं है, इस संसार में कोई उत्तम नहीं, उत्तम एक ही है, यह है पिता परमेश्वर, जो कि स्वर्ग में निवास करता है। ख्रिस्त में प्यारो, वो सरदार जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझता था, प्रभु यीशु ख्रिस्त जो कि स्वयं परमेश्वर है, उसको नहीं पहचानता था, और इसलिए उसको उत्तम गुरु कहता है। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको, उसकी हृदय की बात को जानता है, और उसको बताता है कि कोई उत्तम नहीं है, इस संसार में कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर ही, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वही उत्तम है। और फिर आगे कहता है वो कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, अर्थात व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और अपने माता और अपना पिता का आदर करना। इन आज्ञाओं को तो तू जानता है। तो सरदार बोलता है, इन आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही जानता हूँ। तो यीशु ख्रिस्त उसको कहता है, तुझमें एक बात की घटी है। तो तेरे पास जो धन है, उस धन को बेचकर कंगालों में बांट दे, और तू मेरे पीछे हो ले।
उस धन को बांट दे और तेरे को स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। वो व्यक्ति जो है हताश हो जाता है और उसको छोड़ के, यीशु को छोड़ के वो चला जाता है। इस पर यीशु ख्रीस्त कहता है कि धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ख्रीस्त में प्यारो, आज हम संसार के जीवन में देखते हैं कितने लोग हैं जो धन को ईश्वर बना लिया है। वो धन को प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के अनैतिक काम करते हैं। धन के लिए आदमी की हत्या करते हैं, लूट मार करते हैं, घूस लेते हैं, नाना प्रकार के व्यापार में मिलावट करके जो है वो पैसा कमाने का जो है कोशिश करते हैं। हर एक परिस्थिति में वो पैसा कमाने का ही यत्न करते हैं। किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो माध्यम सत्य हो या असत्य हो, सही हो या गलत हो, हर एक माध्यम से वो धन कमाना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि धन ही जो है उनका ईश्वर है और इस धन से ही उनका उद्धार होगा और जो है धन से ही उनकी जीवन में भलाई होगा। और इसलिए जब कभी भी अपना धन का उपयोग करते हैं अर्थात किसी को देते हैं तो वहाँ पर लोगों को दिखाने के उद्देश्य से जो है वो दान करते हैं और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। और अगर मनुष्य धन को ही अपने ईश्वर बना लिए तो उसका मन सिर्फ धन और धन में ही लगा रहेगा और वो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा और संसार में अनैतिक का जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि नैतिकता का जीवन व्यतीत करने में आदमी को कठिनाई होती है, परंतु धनी होकर धन का सहारे से जीवन व्यतीत करने में आदमी को आनंद आता है। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी है और पहनने के लिए कपड़ा है तो ये बहुत है। आज ख्रीस्त में प्यारो, हम ऐसे धन के पीछे ना भागें जो कि हमें विनाश, हमारा शरीर को विनाश की रास्ते में ले जाता है, हमारा उद्धार नहीं दे सकता, हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता। उस धन के पीछे हम ना लगे, क्योंकि संसार के धन में जो है कीड़े और सेंध लगते हैं, सड़ते हैं, ये बर्बाद हो जाते हैं और ये हमारी मृत्यु के पास, दूसरे के पास चले जाते हैं और ये हमारा उद्धार, अनंत जीवन हमें नहीं दिला सकते। इसलिए वचन में आगे कहता है, एक धनवान को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक ऊंट को सुई के नाके से निकल जाना आसान है, परंतु एक धनी व्यक्ति को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। वो किसी भी प्रकार से स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ख्रीस्त में प्यारो, आइए आज की सुबह में हम धन के पीछे भागने वाले ना बने, परंतु हम धन को एक सेवा का माध्यम बनाएं। गरीब दुखी हैं, उनके लिए हम धन का इस्तेमाल करें। किसी को सहाय, दुख में, विपत्ति में है, उनको सहायता करने के लिए अपने धन का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से हम स्वर्ग में, हम स्वर्ग राज के लिए धन बटोरने वाले होने पाएंगे और एक दिन हम स्वर्ग राज का अधिकारी बनने पाएंगे। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दे हुए आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और तेरे नाम की स्तुति करके महिमा करते हैं। तेरी महान दया को स्मरण करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारे लिए हमें यदि रक्षा की है, रखवाली की है, प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति से हमें बचाया है और इस किसी ने सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया और इस नए सुबह में अपने जीवित वचन हमें दान करके हमें आशीष प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी महान अनुग्रह के लिए, क्योंकि जब हम पापी थे तूने हमारा उद्धार करने के लिए अपने एक लौटे प्रिय पुत्र को
संसार में भेजा, उसने हमारे पापों का भार अपने कंधे पर उठाया और क्रूस काट में चढ़ा, क्रूस की निंदा सहा, पीड़ा सहा, अपमान सहा, क्रूस मृत्यु को प्राप्त किया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जीवित उठा, जी उठा और आज हमारे के लिए त्राण कमाया। आज हमारे जो ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तू जिस प्रकार जीता है हम भी जी उठेंगे। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर, आशीष दे, हम तेरी पवित्रता में होकर, तेरी शुद्धता में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, अपने आप को हम सिद्ध करने पाए, तैयार करने पाए, ताकि तूने जो हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा है उसको हम एक दिन प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु आज के वचन में हम देखते हैं एक धनवान मनुष्य जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आता है, कहता है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको कहता है तू आज्ञाओं को तो जानता है। वो आदमी बोलता है मैं आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूं। तो यीशु ख्रिस्त उसको देख के कहता है तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है, अर्थात तुम्हारे पास जो धन है उसको ब्याज बेच कर कंगालों को बांट दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। और इस बात को सुनकर वो जवान, वो सरदार वहां से वापस चला जाता है। तब यीशु कहता है धनवानों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सामर्थी प्रभु आज हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न न होने पाए, हम धन को ईश्वर न मानने पाए, परंतु हम धन को एक हमारी शरीर की आवश्यकता का एक कारण बनाने पाए। हम धन की सेवा करने वाले नहीं होने पाए, परंतु हम धन को हाँ प्रभु जी से तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले बनने पाए। और हम धन को अपना ईश्वर न बनने दें। और तू जो हमारे लिए कहा है कि धन का जो सेवा करने वाला है, धन का अधिकारी जो है वो स्वर्ग राज का वारिस कभी भी नहीं बन सकता। सामर्थ्य प्रभु हमारी आत्मा हृदय को चला कि हम धन को हाँ लोगों की सेवा और समाज की सेवा में लगाने पाए और हम तुझे ही अपना ईश्वर मानने पाए, तेरी आज्ञाओं को मानने पाए और प्रभु जी तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, ताकि एक दिन हम हमारे जो स्वर्ग में तूने धन दिया इकट्ठा हम जो किए हैं हम उसका अधिकारी एक दिन होने पाए। प्रभु आज के दिन में कितने लोग जो हैं हाँ प्रभु जी बीमार हैं, लाचार हैं, चलने फिरने में असामर्थ हैं, उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी आज उनको तू चंगापन की आशीष प्रदान कर। कितने लोग आज प्रभु जी दिमाग की हालत से प्रभु जी हाँ परेशान है प्रभु जी, उनका दिमागी हालत सही नहीं, यीशु नाम उनका दिमागी हालत सही होने पाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर होने पाए। कितने लोग किडनी रोगों से, हृदय रोग से और प्रभु जी लकवा से ग्रासित है, यीशु नाम में उनका हर बीमारी को हम दूर होने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु जी कितने लोगों का हड्डियों में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, हर्निया का बीमारी है, पाइल्स का बीमारी, यीशु नाम इन हर एक बीमारी को हम दूर होने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु जी कितने जवान युवती आज जो है रोजगार के लिए प्रभु जी चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता को हम यीशु नाम में आज दूर करने के लिए आज्ञा दूर होने के लिए आज्ञा देते हैं। आज उनको यीशु नाम में रोजगार मिलने पाए। कितने जवान युवतियों का आज प्रभु जी जन्मदिन है, यीशु नाम में उनके जन्मदिन को हम आशीष प्रदान करते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। कितने जवान कितने लोगों का शादी का सालगिरह है, यीशु नाम में उनके शादी का सालगिरह को मुबारकबाद देते हैं। कितने बच्चे आज पढ़ने लिखने वाले हैं प्रभु जी, उनके अच्छी बुद्धि के लिए हम तुझसे निवेदन करते वो तेरे डर और भय में बढ़ने पाए और तेरे आशीष का कोई भागीदार बने। कितने छोटे बच्चे हैं प्रभु जी बीमार हैं, लाचार हैं प्रभु जी, उनकी बीमारी का हम यीशु नाम में प्रभु जी उनके शरीर को छोड़कर दूर होने की, भागने की हम आज्ञा देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम आप प्रभु जी अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लाकर आते हुए प्रभु जी हम मान लेते हैं और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं। दया से सुन और स्वकार्य में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।